नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस्मत। किस्मत क्या होता है और हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी किस्मत हमारे साथ कितना दे रही है या आने वाले वक्त में हमें कितना किस्मत का साथ मिलेगा। ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य का मतलब यह है कि ज्योतिष आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से वैसे कौन से ग्रह या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जो आप ये जान सकते हैं कि आपका किस्मत का साथ अंततः तो मिलना ही है। जीवन में हम कर्म करते चले जाते हैं। एक आदमी को अपने किस्मत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है और एक आदमी किस्मत के साथ के लिए पूरा जीवन लगा देता है, पूरा संघर्ष करता है, फिर भी 2 जून की रोटी या 2 समय की खाना भोजन संग्रहण में ही और परिवार पालने में ही उसका जीवन निकल जाता है, फिर भी किस्मत का साथ उसको नहीं मिल पाता। और कुछ लोग ये हैं कि उनके जीवन में अनायास वो सब कुछ मिल जाता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ। अब किसी बच्चे का जन्म एक ही समय में किसी बड़े उच्च खानदान में होता है और उसी समय में किसी बच्चे का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में एक साधारण सा श्रमजीवी परिवार में होता है, तो दोनों के जीवन में संघर्ष की स्थिति आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों। अक्सर ये ज्योतिषियों से सवाल किया जाता है कि जब एक ही समय में दोनों बालक का जन्म होता है तो एक बालक उच्च घराने में क्यों जन्म लेता है जबकि एक बालक छोटे घरानों में क्यों जन्म लेता है। ये सारी विषय वस्तु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में वैसा कौन सा योग बनता है जो आपको एक संबल देता है कि जीवन में तमाम कठिन परिस्थितियां आ जाए लेकिन अंततः आपको आपके जीवन में किस्मत का साथ जरूर ही मिलेगा। और वैसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती है कि अगर आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। तो वैसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी इस उहापोह वाली जीवन से परेशान हो, कठिनाइयों से जूझ रहे हो, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वैसा कौन सा परिहार, वैसा कौन सा उपाय किया जा सकता है कि आपका भी भाग्य बदल सकता है। तो सबसे पहले यह है कि अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या भाग्य बदल सकता है। तो मेरा उत्तर यही होगा कि भाग्य बदलता है। अगर भाग्य नहीं बदलता तो ये ज्योतिष की जरूरत नहीं होती, इतने शास्त्रों की जरूरत नहीं होती, इतने हमारे कर्मों की जरूरत नहीं होती, इतने मोटिवेशनल बातों की जरूरत नहीं होती। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रहीय ऊर्जा काम करती है। और वो ग्रहीय ऊर्जा क्या होती है, आपके चार्ट में अगर आपके जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, यहां स्पष्टतः मैं कहना चाहूंगा कि डिविजनल चार्ट्स साथ ही साथ ग्रहों की अपनी स्थिति आपके पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करती है। परंतु मैं यहां जो जिस ग्रहीय कॉम्बिनेशन की बात करूंगा वो आपके लग्न चार्ट की अनुरूप करूंगा। तो अगर आप अपने चार्ट में इस तरह की स्थितियां देखते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव एक दिन होकर ही रहेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई न कोई ग्रह की दशा इस अनुरूप चल रही है या कोई न कोई योग इस तरह का बना हुआ है और किसी न किसी तरह से आप कर्मों से विमुख हैं। कर्मों से विमुख क्यों होंगे?
तो उस हिसाब से उस ग्रहों की दशा नहीं चल रही है। जिस दिन उस कॉम्बिनेशन से बैठे ग्रहों की दशा आपके जीवन में चलेगी, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो जिन लोगों ने हमारे फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन होगा कि यूट्यूब चैनल फॉर्चून सिनर्जी को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें। जो भी इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके कमेंट्स हो, शास्त्र सम्मत हो, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम आपके कमेंट के अनुरूप शास्त्र विहित और विषय संदर्भित आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा योग है जो आपको कभी निराश नहीं होने देता? क्या आप जिंदगी में एक दिन जरूर ही आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले यहां बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर वो सारी कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करने शुरू कर दें, कम से कम 10 घंटे चाहिए केवल भाग्य के बारे में। लेकिन यहां केवल हम कुछ खास कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे और खास ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे, कारण कि बहुत सारी स्थितियों में आप ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन को समझ भी नहीं पाएंगे। और दूसरी स्थिति ये हो जाएगी कि इतनी गूढ़ बातों को समझने के लिए विषयांतर आपको होना पड़ेगा। और बहुत लोग ऐसे होंगे कि उन सब विषयों को समझने में उनकी रुचि भी नहीं होगी और खास बातों को वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे खास कुछ गूढ़ कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए और कर्मठता पूर्वक कर्मों का संबल पकड़ करके कर्म में भरोसा रखते हुए भाग्य पर अपनी नजर गड़ाए हुए आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो निश्चित ही एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो वैसा कौन सा उपाय किया जाए। देखिए, ग्रहों के अनुरूप बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ उपाय आप तुरंत करते हैं और तुरंत उसका प्रतिफलन मिल जाता है, आपका उसको साथ मिल जाता है और उपाय आपके लिए काम कर जाता है। लेकिन वही कुछ कार्मिक एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, कुछ पेंडिंग कर्माज हैं, तो उस उपाय को काम करने में, रिजल्ट देने में समय लगता है। और एक बात मान के चलिए कि जिस भी आपके कर्म का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझिए कि वो आपका कर्म भी बड़ा है और उसका रिजल्ट भी बड़ा होगा। कहते हैं कि अगर छोटा सा एक मकान बनाना हो तो बहुत ही कम परिश्रम से और कम समय में बन जाता है, जबकि एक बहुत बड़ी हवेली बनानी हो, एक बहुत बड़ा भवन बनाना हो तो इसके लिए सालों साल की मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल की प्लानिंग करनी पड़ती है और सालों साल की योजनाएं, साथ साथ बहुत सारी विषयों पर काम करने की जरूरत होती है और बहुत समय लगता है जब वो भवन बन करके तैयार होता है। तो जीवन में कभी हार मानने का इस तरह की बात आप नहीं सोचे, कारण कि जो भी एनर्जी आपके साथ काम करती है वो आपको प्रेरित करती है कि आपको आगे कहां बढ़ना है। दूसरी बात, ईश्वर पर भरोसा करना, ईश्वर पर नहीं भरोसा करना, ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करना, ज्योतिष शास्त्र पर नहीं भरोसा करना, ये सब हमारी कर्मों, हमारी ग्रहों के अनुरूप ही होता है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करता, उसके अगेंस्ट में हमेशा बना रहता है, शास्त्र के अगेंस्ट में बना होता है, साथ ही साथ वो हमेशा
प्रतिकूल मानसिक अवस्था से चलता है, विरोधाभासी अवस्था से चलता है, और उसका अनुरूप क्या होता है, ये सारी चीजें, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन इस विषय में बात करेंगे कि वैसा कौन सा कॉम्बिनेशन है कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सबसे पहले, भाग्य है क्या? किसी के लिए बहुत ज्यादा धन कमा लेना भाग्य है, किसी के लिए समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसका भाग्य है, किसी के लिए समाज में अपने कुल खानदान और अपना नाम पूरी दुनिया में यश गाथा बढ़ा देना भाग्य है। जो हर व्यक्ति के अलग अलग भाग्य के मायने बनते हैं, परंतु यहां भाग्य का मायना, मेरा मतलब यह है कि आपके, पहले कहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, बुद्धिमान रहें, ज्ञानी रहें, संपन्न परिवार हो, साथ साथ आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी हो, तो उसको हम कहते हैं भाग्य का साथ देना। जहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही हो, जहां ज्ञान भी हो, जहां वैराग्य भी हो, और जहां भक्ति भी हो, और जहां वेदांत भी हो, और जहां विज्ञान भी हो, उसको भाग्य कहते हैं। तो जहां किसी चीज की कोई चिंता ना हो, कहते हैं फलति कपालम न भूपालम न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। तो भाग्य की हमेशा जय जयकार हो। फलति कपालम, कहते हैं भाग्य का ये मस्तक की जो रेखाएं होती हैं, फलति कपालम न भूपालम। कोई बहुत उच्चा व्यक्ति अगर बैठा हो या राजा हो, उसका भाग्य से कोई मतलब नहीं है। राज्य की कृपा प्राप्त करने से कोई आपका भाग्य नहीं फलता है। फलति कपालम न भूपालम न च विद्या न च पौरुषम। न विद्या फलती है, न च विद्या न च पौरुषम, न ताकत, आपका सामर्थ्य फलता है। भाग्यम फलति सर्वदा। आपका भाग्य ही हमेशा आपकी जय जयकार करवाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा भाग्य में ऐसी क्या क्या स्थिति आपकी चार्ट में बनती है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी जन्म पत्रिका देखें तो ये देखें कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर लग्न मेष लग्न हो, मेष लग्न हो, और मेष लग्न के मालिक कौन होते हैं? मंगल। और कारक कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य। तो आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी हो, साथ ही साथ अगर हम त्रिकोण की बात करते हैं, लग्न पंचम नवम, मंगल, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो आपकी जन्म पत्रिका में, तो ऐसे लोग पूरी समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। इनका सौख्य, इनका नाम, इनका शोहरत, इनकी समृद्धि की हर जगह चर्चा होती है। तो आपकी जन्म पत्रिका में मंगल, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी स्थिति नहीं है तो उसके अनुरूप आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन बहुत स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके जीवन में बदलाव नहीं हो पा रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, तो उस परिस्थिति में देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्रह की महादशा आपकी जन्म पत्रिका में चल रही है। आपका लग्न भाव का मालिक और लग्न की स्थिति अगर मजबूत है तो आप दुनिया में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कभी परास्त नहीं होंगे। और कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही हो, अंततः आपकी जीत निश्चित होगी। तो सबसे पहले अगर किस्मत का साथ
मिलता रहे, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका लग्नेश कभी भी 6, 8 और 12वें घर में नहीं होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि लग्नेश कभी भी अस्त अवस्था में, वक्री अवस्था में, साथ ही साथ पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लग्न और लग्नेश पर किसी भी तरह से क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, या लग्न में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, या क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए। कारण कि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कारक ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष आता है, और संघर्ष के बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिलती है, और हमेशा जीवन में किसी न किसी संकट से, किसी न किसी परिस्थितियों से, चुनौतियों से इनको निपटते रहना पड़ता है। लेकिन जीवन में इनको कभी भी शांति और विश्राम नहीं मिलता है। ये पहले योग में बता रहा हूं, अंत में मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन नहीं है तो उसका भी उपाय बताऊंगा, अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो उसका भी उपाय बताऊंगा, अगर आप किसी खास परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उसका भी उपाय बताऊंगा। और सिर्फ एक उपाय अगर आपने पकड़ लिया, और मैं बताऊंगा कि क्या कितनी सीमा तक ये होना चाहिए, वो सारी परिस्थितियां के हिसाब से अगर आप एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका भाग्य निश्चित ही बदलेगा। बस संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए, और संकल्प शक्ति जो होता है आपका बुद्ध होता है। कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट करना, अपने आप से आपको संकल्प करना है कि मुझे ये कार्य करना ही है। और बहुत सारी परिस्थितियों में अगर आप संकल्प क्यों टूट जाता है, इसके भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हम कोई भी बात ये संकल्प करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन संकल्प क्यों टूट जाता है, इस पर भी आगे में एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम। तब बात करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं, ये आप लोग सोचेंगे कि नेगेटिव ही सारी बातें हो रही है, लेकिन अब पॉजिटिव बातें हो रही है। उसमें क्या है, अगर आपके लग्न भाव में कोई भी लग्न हो और कोई भी ग्रह हो, आपके लग्न में 2 ग्रह, दूसरे घर में 2 ग्रह, चौथे घर में 2 ग्रह, छठे घर में 2 ग्रह और 12वें घर में 1 ग्रह, शर्त है वो केतु होना चाहिए। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बना है तो आप निश्चित मानिए कि एक दिन आप अपने जीवन में विजेता बन के निकलेंगे। तमाम संघर्षशील अवस्था होगी, लेकिन आप अपने जीवन में एक दिन यश, नाम, धन, गौरव सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसकी पूरी तरह गारंटी दी जा सकती है, यह शास्त्र का वचन है। दूसरी स्थिति में अगर आपकी जन्म पत्रिका में 3रा घर, 6ठा घर, 11वें घर में सारे ग्रह आ जाते हैं, या अधिकतम ग्रह इन्हीं घरों में होते हैं, तो आप डंके की चोट पर इस दुनिया में वो नाम करेंगे, वो शोहरत बटोरेंगे, वो धन कमाएंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो आपके कुल की, आपके खानदान की, आपके परिवार की, आप उस खानदान को उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे शायद कोई अब तक आपके पहले लेकर के नहीं गया होगा। तीसरी परिस्थिति, आपके लग्न के अधिपति मतलब लग्नेश
अगर लग्न में बैठे हैं, जैसे मेष लग्न हुआ, मेष लग्न के अधिपति जो हुए मालिक हो गया मंगल हुए, लग्न में है, संघर्ष देंगे, कठिनाइयां देंगे, जल्दी लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, आपका व्यवहार भी थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन अंततः आप जीत जाएंगे, संघर्ष की अवस्था में जीतेंगे। शुरू में तो और भी ज्यादा वो देंगे। तो वैसी परिस्थिति लग्न भाव में अगर लग्नेश हैं तो हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में आप आगे बढ़ेंगे और एक दिन आपकी जीत निश्चित है। लग्न के मालिक अगर आपके जन्म पत्रिका के 11वें घर में बैठे हैं तो ये भी आपके जीवन में हमेशा किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब आपके जन्म पत्रिका के दूसरे घर और 11वें घर का कॉम्बिनेशन हो तो ये भी बहुत बढ़िया योग है कि आप जो भी चाहते हैं आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वो सब चीज की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आपका लग्नेश आपकी जन्म पत्रिका के 10वें घर में जाकर के बैठ गए हैं तो ये कहते हैं, इसको कुल दीपक योग भी बोलते हैं, कि आप अपने कुल की गौरव को बहुत आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर लग्नेश भाग्य भाव में यानी 9वें घर में या 9वें घर के अधिपति आपके भाग्य भाव में है तो ये स्पष्ट करते हैं कि भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर शनि हो जाए, शनि हर चीज में विलंब देते हैं, अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो जीवन में कष्ट देंगे, परेशानियां देंगे, चुनौतियां आएंगी, अनेकों बार आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन वैसी ही परिस्थिति में जब आप हिम्मत हार जाओगे तो भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब भाग्य भी कहता, भाग्य आपको हारने नहीं देगा। और आप एक दिन जब समय आएगा, जब शनि का समय आएगा, उस हिसाब से आप बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। तमाम संकटों, तमाम बाधाओं, तमाम गरीबी से निकल करके आप एक दिन परिस्थितियों, सारी विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए अपने परिवार, अपने कुल, अपनी परिवार और अपनी मर्यादा को समाज में स्थापित कर पाएंगे। इसके बाद बात करते, कारक ग्रहों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके जन्म पत्रिका के 9वां घर जो होता है वो आपके भाग्य का घर होता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा या नहीं मिले, अगर 9वें घर की स्थिति या उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, यह डिफाइन करती है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर भाग्य के अधिपति ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर कारक ग्रह की भी स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा, हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। तो इसमें क्या किया जाए, लेकिन वही कारक ग्रह जब कहते हैं भावात भावम, भावात भावम ज्योतिष का एक सूत्र है जिसके हिसाब से जब भी कारक ग्रह जिस भी भाव के कारक ग्रह अपने से अगर 11वें बैठे हों, जैसे कारक ग्रह की बात करें तो 9वें आपके जन्म पत्रिका के 11वें घर के कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति गुरु है, लेकिन वही जब आपकी जन्म पत्रिका में 9वें घर में बैठ जाते हैं तो आपको भाग्याधिपति की जैसी भी स्थिति हो, 9वें घर के भाग्य भाव की कैसी भी स्थिति हो, अगर आपके कारक ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है तो हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ कहते हैं कि कारक भाव नाशाय, अगर
कारक जिस भी घर के हैं, जो भी ग्रह जिस घर के कारक हैं, अगर अपने से 12वें बैठ जाते हैं तो आपके जीवन में वो सब कुछ देने में सक्षम होते हैं। जैसे दूसरे घर के कारक बृहस्पति बनते हैं, लेकिन वही जब लग्न में बैठ जाते हैं तो आपके जीवन में आपका किस्मत, आपका भाग्य, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो वैसी परिस्थितियों में कि अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो भाग्य के अधिपति ग्रह हैं, उनका मंत्र जाप किया जाए, उनसे रिलेटेड जो परिहार बनता हो उस हिसाब से परिहार किया जाए, या सिर्फ कारक ग्रह को पकड़ लिया जाए। तो कारक ग्रह को पकड़ लिया जाता है तो और उसका उपाय किया जाता है तो भी आपको भाग्य का हमेशा साथ मिलता है। अब 9वें घर जो भाग्य का घर है उसके कारक ग्रह बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर। और जुपिटर को किस्मत का ग्रह कहा जाता है, भाग्य के ग्रह। आपके जन्मपत्रिका के 5 घरों पर उनका आधिपत्य होता है। तो वैसी परिस्थिति में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं। बृहस्पति आपके ग्रोथ के कारक हैं, आपके फैमिली के कारक हैं, आपके विद्या के कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके संतान के कारक हैं, आपके पारिवारिक सुख के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हो गए, आपकी आमदनी के कारक, आपके प्राप्तियों के कारक, और अंत में आपके धर्म के कारक। तो ये जन्म पत्रिका में ये ग्रह बृहस्पति हमेशा शुभ होना चाहिए। तो अगर भाग्य भाव के ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हो तो उनका उपाय किया जाए। साथ ही साथ बृहस्पति को हमेशा स्ट्रांग रखें अपने जीवन में। बृहस्पति को स्ट्रांग कैसे रखा जाता है? कभी कभी आप मंदिर में धार्मिक कार्य में सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। साल में ऐसा कोई देवी स्थान हो, ऐसा कोई सिद्धपीठ हो, ऐसा कोई माता का स्थान हो, या वैसा कोई भी देवस्थान हो जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, बहुत प्राचीनतम हो, कम से कम कोशिश करिए कि एक बार वहां जाने की आदत डालें, और आपके जीवन में बदलाव सिर्फ एक से दूसरे बार में ही बदलना शुरू हो जाएगा जीवन। दूसरी बात, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दिया करिए, और मान सम्मान अचानक नहीं होता, वो मन से देना पड़ता है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं तुरंत प्रसन्न नहीं होते। बृहस्पति बड़ी परीक्षा लेते हैं, और बृहस्पति खुश होने में बहुत टाइम लेते हैं। तब बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जीवन में चाहिए तो हमेशा उनके रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दें। पहले आपने देखा होगा, हमारे जो कुल पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, संत होते थे, हमारे शास्त्र होते थे, उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, तब तक आपके जीवन में, हमारे बड़ों के जीवन में आपने देखा होगा सब कुछ था, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं होती थी, हर चीज बेहतर होता था। लेकिन जिस दिन हम धर्म की अवहेलना शुरू कर दीजिए, हम अपने विरासत से भटक गए, उतना ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती चली गई। तो ये होता है कि हमारी कुल परंपरा में जो नियम का पालन होता रहे, हम अपनी कुल परंपरा के नियम का पालन हमेशा करते रहें। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान दिल से करें। साथ ही साथ ब्राह्मण, पुरोहित, संत, शास्त्र, धर्म की कभी भी अवहेलना नहीं करें, मान सम्मान दें। तो ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में बृहस्पति की आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए कहते हैं, कहा भी गया है, गुरु गोविंद को दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो वैसे पर गुरु की महिमा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए गुरु बृहस्पति हैं, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो भाग्य आपके साथ चलता है। लेकिन वही
जब आपके लग्न में क्रूर ग्रह की स्थिति होगी, आपके जन्म पत्रिका के भाग्य भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह होंगे, तो आप धर्म पर नहीं चलेंगे, धर्म के बारे में कटाक्ष करेंगे, आपने परिवार की परंपरा को नहीं मानेंगे, आप हमेशा उसके विरोध में जाएंगे। दूसरे घर पे स्थिति होगी तो ऐसे लोग बातों में ही अपनी बातें स्पष्ट करना, नकारात्मक ऊर्जा इनके बातों में होती है, हर किसी चीज को ये मानते नहीं है, वहां अपनी लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति शुभ ग्रह होगा तो लॉजिक नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिकलिटी में हर चीज को सोचेंगे। लेकिन अशुभ ग्रह होगा, राहु होगा, मंगल होगा, शनि होगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होते हैं कि ये आपको रास्ते से भटकाते हैं और इनकी स्थिति शुभ स्थिति नहीं होगी। तो ऐसे लोग न धर्म को मानेंगे, न परिवार को मानेंगे, न अपनी विरासत को मानेंगे, ये हर चीज में अपनी एक नई परंपरा को लेके चलेंगे। अब जैसे आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में राहु आ जाते हैं, तो ऐसे लोग अपने धर्म की बात नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरे धर्म को फॉलो करना शुरू कर देंगे। हो सकता है किसी विदेशी धर्म को पालन करना शुरू कर दे। ऐसे लोग कन्वर्जन भी जल्दी कर जाते हैं। यह हो सकता है कि जैसे आप शास्त्र परंपरा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को मानना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रैक्टिसिंग देवता कोई अलग हो जाते हैं, मतलब उस हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू, उनके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपको राह से भटकाती है और जीवन में सुखी रहना है, भाग्य का साथ लेना है, तो कभी भी अपने धर्म से भटकिए मत। कारण कि धर्म से भटकते हैं, पारिवारिक परंपरा से भटकते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, संत की आराधना करते हैं, शास्त्र की आलोचना करते हैं, भगवान की आलोचना करते हैं, तो निश्चित ही बृहस्पति आपके जन्म पत्रिका में खराब होंगे। माँ बाप की आलोचना करते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों, घर परिवार के बड़े रिश्तेदारों की बातों को मन ही मानते हैं। तो बृहस्पति आप कितना भी कर्म कर ले, कितना भी समाज के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन ये लिख के रख ले कि उस सब का एक दिन नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा और आप उस जीवन में, इसी जीवन में ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे जो कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई समाज आपका साथ नहीं देगा। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग पूरे जीवन में अकेले पड़ जाते हैं और समाज इनको अकेला छोड़ के जाता है। तो जीवन में सुखी रहना है, संपन्न रहना है, अपने कुल परंपरा, मान मर्यादा को आगे लेके चलना है और शांति चैन की रोटी खानी है। और आप चाहते हैं कि आपकी जो परंपरा चल रही है, पारिवारिक परंपरा, और अच्छे ढंग से परंपरा आगे बढ़े, कुल का नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, आपके बच्चे आपके परंपरा को आगे बढ़ाए, तो हमेशा बृहस्पति को, गुरु को मजबूत रखें। मजबूत रखने में ये सारी चीजें मैंने बता दी, इन चीजों का पालन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू के। बृहस्पति जल्दी प्रसन्न नहीं होते, वो बहुत लंबा समय लेते हैं। जैसे शनि का कोई प्रयोग आप कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो शनि जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए लंबा समय चाहिए। जैसे शनि बहुत बड़े ग्रह हैं, उसी प्रकार बृहस्पति भी बहुत बड़े ग्रह हैं। तो एक आपको रूटीन में वो परंपरा लेकर के चलनी पड़ेगी, तो आपके घर में विद्या भी होगी, आपके घर में ज्ञान भी होगा, आपके घर में धन भी होगा, आपके घर में लोगों का सम्मान भी होगा, और आपका घर परिवार हर जगह पूजित तो होगा, श्रेष्ठ में गिना जाएगा, और आपके परिवार, आपकी ख्याति की चर्चा पूरे समाज में होगी, और संपन्नता, विचार, मन सबका एक बना रहेगा और परिवार को कभी बिखरेगा नहीं। तो वैसी परिस्थिति में एक ग्रह बृहस्पति को लेकर के आप चलते हैं और बृहस्पति के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये लिख के रख लीजिएगा। हो सकता है कि बृहस्पति आपको सही अभी लाभ नहीं दे, कारण उनके पीछे आपको हमेशा चलना, जीवन का रूटीन बनाना पड़ेगा। तो 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो सारी चीजें जीवन में आपको जो आउटकम मिलना शुरू होगा, तो आपको इस वीडियो का और मेरी इन बातों को फर्क महसूस होगा।
कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा करते हैं, अगर आप मान्यताओं की रक्षा करते हैं, अगर परंपराओं पर चलते हैं, तो परंपरा भी आपकी रक्षा करता है, आपका धर्म भी आपका रक्षा करता है। तो उस हिसाब से कोई भी ऐसी बात आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमारे तक भेजें और फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बहुत बहुत